Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. This is our computer class and our topic is computer arithmetic. Dear students, in our previous classes we studied about the number system, all the four number systems, hexadecimal, binary, octal and decimal. And dear students, we learned also how to convert binary into decimal, octal number system into decimal number system and hexadecimal number system into decimal number system. My dear students, the method of converging all the number systems into decimal number system is the same like I have shown you in our previous classes, but today we will start from the computer arithmetic, means how we can calculate now, means addition, subtraction, how we can do these all calculations in our computer, okay, by using these number systems. Dear students, as a computer understands only the binary code, so the data input by the user is converted into binary code for processing. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज एंड दैट इज ओनली बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर को खाली समझ में आती है, लेकिन हम जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं होती. मतलब हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. तो कंप्यूटर को ये इनपुट समझ में कैसे आता है कि कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो तब जाके कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है. यानी कि ट्रांसलेटर का काम है कि कन्वर्ट करना हमारी लैंग्वेज को इनटू बाइनरी लैंग्वेज, और तब जाके कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा on binary numbers. Okay, so my dear students, today in our this class I will show you how to do the binary addition. The technique is same. Technique जो है ना, that is very easy. The technique used to add binary number system is very simple and easy, and this is performed in the same way as you perform addition with decimal numbers. जैसे आप एडिशन करते हैं ना अपनी डेसिमल नंबर्स के साथ, मतलब मैथमेटिक्स में उसी तरीके से एडिशन करना है. फॉर एग्जांपल, जैसे आप 1 प्लस करते हैं 0 0 0 1 1 2. अब फर्क बस ये है, एडिशन ऐसे ही करना है. फर्क बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट्स जो है वो क्या है. फॉर एग्जांपल 0 ये है, 1 ये है, तो बाइनरी का 2 जो है दैट इज 1 0, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वी हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 डिजिट्स, क्योंकि बाइनरी डिजिट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली दीज 2 डिजिट्स. सो वी हैव टू मेक द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 डिजिट्स एंड आप उनको नंबरिंग दे सकते हैं. दिस इज 0 1 2 3 4 5. तो आप देख सकते हैं कि बाइनरी का जो 2 है दैट इज 1 0, 3 1 1, 4 1 0 0. दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, यू विल जस्ट डू वन थिंग फर्स्ट. आप 1 से 10 तक या 1 से 20 तक बाइनरी नंबर्स जो है अपनी रैप पे लिख लीजिएगा. उसके बाद आपको एडिशन जो है वो इजी हो जाएगा. ठीक है, तो एडिशन के लिए आपको करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू ऐड द बाइनरी नंबर्स, सो हाउ यू कैन ऐड, इट्स वेरी सिंपल. बाइनरी जो है दैट इज वेरी सिंपल टू ऐड. जैसे कि 0 प्लस 0 जो हमारा मैथमेटिक्स का होता है, 0 प्लस 0 0 के बराबर होता है, तो बाइनरी में भी 0 के बराबर होता है. 0 प्लस 1 1 के बराबर होता है, बाइनरी में भी सेम है. और 1 प्लस 0 1 के बराबर होता है, इट्स सेम एज द डेसिमल नंबर सिस्टम. एंड 1 प्लस 1 जैसे 2 होता है, तो आपको पता है कि 1 प्लस 1 2 है, लेकिन बाइनरी का 2 जो है दैट इज 1 0. डियर स्टूडेंट्स, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कौन किसके बराबर होता है. सो जब भी है हम ऐड करते हैं 1 प्लस 1, द आउटपुट विल बी 10, बिकॉज 2 इज रिटन, 2 जो है दैट इज रिटन हियर, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी में 1 0. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स इजी वे टू calculate in the binary number system. Okay, and let me tell you one thing. Know the fact that आप सबको पता होगा कि मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर की
कंप्यूटर की मेमोरी का यूनिट जो है दैट इज बाइट. द यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट. लेकिन क्या आपको पता है कि बाइट, डियर स्टूडेंट्स, मतलब बाइट जो है दैट्स द यूनिट ऑफ मेमोरी. यूनिट ऑफ मेमोरी इसलिए होता है कि टू नो हाउ मच कैपेसिटी इट हैज टू होल्ड द इंफॉर्मेशन. जैसे आपको पता है कि हम मेमोरी कार्ड लाते हैं 16 GB का होता है, मतलब 4 GB का होता है. तो GB का मतलब हमें समझ में आता है कि इट हैज दिस मच कैपेसिटी टू होल्ड द इंफॉर्मेशन. ओके, सो आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखे ही है 4 बिट्स आर इक्वल टू 1 निबल, 2 nibbles आर इक्वल टू 8 बिट्स और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. So 1 byte, it was sufficient to hold a 1 digit, so it became the unit of the memory. Okay, smallest unit of memory is bit, but the unit of memory is byte. Dear students, what do you use binary number system in computers? Okay, हम computers में binary number system क्यों use करते हैं? Because computer understands only this language. It's computer's own language. Okay, so dear students, most computer operations use the byte or the multiple as the byte. जैसे कि आपको पता है 16 बिट्स, 24, 32, 64 etc. Hexadecimal makes it easier to write these large numbers, large binary numbers. Dear students, अब हमें कैसे पता चलेगा how you will find whether the number is decimal, binary, octal or hexadecimal? Yes, it's very easy. When you will see the base of a number, for example, if there is given 24 and here 16, the base indicates that to which number system it belongs. Dear students, it's very easy. You can find whether the number is hexadecimal, decimal, binary or octal by its पोजिशन. ओके, मीन्स बेस इसकी आप देखिएगा. सो बेस से आपको पता चलेगा कि ये किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है. ठीक है, तो अब आपको पता है कि बेस नंबर सिस्टम उसकी क्यों होती हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बाइनरी, द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स ओनली. And octal number system, its base is 8 because it consists of 8 different digits. And hexadecimal number system has 16 because it consists of 16 different digits. And decimal number system has 10 because it consists of 10 different digits. So dear students, अब आपको समझ में आ गया है कि इनकी बेस क्यों होती है. क्योंकि ये जो है हमें पता चलता है कि इसमें कितने नंबर जो है, मतलब कंसिस्ट कितने नंबर से करता है. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी एडिशन. बाइनरी एडिशन हम कैसे करते हैं. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू ऐड दीज 2 डिजिट्स. ओके, 0 plus 1 that is equal to 1, 0 plus 1 that is equal to 1, 0 plus 1 that is equal to 1, 1 plus 0 that is equal to 1. It's same as our decimal number system, like we are doing the addition in the decimal number system. Same is the case with here. We have to do the same. Like for example, I will give you my own example one more. 1 1 0 0 1 plus 1 0 0 1 1. Okay, so 1 plus 1 I told you that is equal to 2. So 2 we are writing in binary 2 like this. Okay, so we have to write here 0 and 1 will be carry here. So 1 plus 1 again 2, 1 will be here. 1 plus 0 1, 1 plus 0 1 and 1 plus 1 2. That is this. So the addition of these two numbers is this. Dear students, it's very easy to do addition by using the binary number system. So my dear students, you'll just practice it on your rough, and this is enough for today. Allah Hafiz.